तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि सीआरटी क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। बहुत सारे भाइयों का मैसेज आता है कि ब्रदर आप सीआरटी पे वीडियो बना दो। सीआरटी में मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है। देखो, मैं आज आपके लिए एक मतलब बहुत अलग कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जिससे कि बहुत लोग सीआरटी को पढ़ाते भी हैं और बहुत लोग सीआरटी को पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, ऐसा तरीका है जिससे आपकी एक्यूरेसी, मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आपकी एक्यूरेसी अगर 70-75 पे रुकी है तो आपकी एक्यूरेसी 90-95 यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है। आप इस वीडियो को पूरे शुरू से एंड तक देखना, स्किप मत करना। मैं ए टू जेड जो भी बता रहा हूँ आप इसको या तो नोट्स बना लेना या फिर अपने दिमाग में बैठा लेना। देखो क्या है, सीआरटी क्या बोलता है कि मतलब प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर लेना। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर लेना। मतलब इसके लो को ग्रैब करके ऊपर क्लोज कर देना। अब इसके बाद जो आपका टीपी होता है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई टीपी होता है। ठीक है, सीआरटी ये बोलता है आपका। दूसरे कंडीशन में डाउन साइड के लिए सीआरटी क्या बोलता है कि फर्स्ट कैंडल को ग्रैब करना। ठीक है, ग्रैब कर लिया, नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। अब हमारा रूल बोलता है कि जब फर्स्ट कैंडल ग्रैब हो गया तो अब इसका ये लो टारगेट होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी लोग यही जानते हैं और सभी लोग यही पढ़ाते हैं। ठीक है, जब इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो अब ये टारगेट होगा आपका। लेकिन देखो, मैं लिखकर बता रहा हूँ कि अगर आप केवल इतना ही पे रह जाते हो, इतना ही पे रह जाते हो तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी भाई। आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, शोध किया हूँ कि मतलब एक्चुअल में आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे बूस्ट होने वाली है। आपकी एक्यूरेसी कहाँ पर बूस्ट होने वाली है, मैं आपको रियल चीजें बता रहा हूँ, ना कि फेक चीजें। देखो, आपकी एक्यूरेसी कहाँ कहाँ पर बूस्ट होगी। ये तो आपको भी पता है कि ये सीआरटी है और ये भी सीआरटी है, अप साइड के लिए है और ये डाउन साइड के लिए है। अब आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पहला चीज, जब ये कैंडल ग्रैब की तो आप देखो कि इसके पीछे कहीं ये कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को तो नहीं ले ली है। ये कैंडल कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ली है या नहीं? अगर कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ले ली है, ये 99.99% ये चलेगा ट्रेड, ये चलेगा। ठीक है। दूसरा, ये भी डाउन साइड के लिए, अगर ये भी कोई अगर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ले लिए, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मतलब मंथ हाई मंथ लो, वीक हाई वीक लो, ऐसी। ठीक है, ऐसी अगर लिक्विडिटी ले लिए फिर ये पक्का चलने वाला है, ये चलने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आपको मंथली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी मिल गया तो जाहिर सी बात है कि अभी ये लिक्विडिटी हंट होने वाला है। नहीं नहीं, सिर्फ मंथली का ही लिक्विडिटी है। अगर मान लो आप डेली पे हो या फिर वीकली पे हो तो यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब हो उससे एक छोटे टाइम फ्रेम, जैसे मान लो कि मंथली का लिक्विडिटी ये हंट हुआ है तो आप वीकली टारगेट रख सकते हो, वीकली का हुआ है तो डेली रख सकते हो, डेली का हुआ है तो 4 आवर रख सकते हो, 4 आवर का हुआ है तो 1 आवर रख सकते हो। यानी कि जो भी टाइम फ्रेम आपका लिक्विडिटी हंट हुआ है, जो भी टाइम फ्रेम का आपका लिक्विडिटी हंट हुआ है, आप उसका एक पॉइंट नीचे वाला आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट केस हुआ लिक्विडिटी। सेकेंड केस आपको क्या करना है, देखना है कि नीचे कोई आपका एफवीजी तो नहीं है, एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक। नीचे कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी तो नहीं है। तो मान लो कि मैं इस लिक्विडिटी को हटा देता हूँ। अब देखो कहीं आपका नीचे एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, आपको ये फाइंड करना है। ये भी आपकी बहुत बहुत हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम उसी प्रकार इसमें भी देखना है आपको। कहीं आपका ये जो सेकंड कैंडल ग्रैब हुआ, कहीं ये एफवीजी को तो हिट नहीं किया हुआ है ना? अगर ये एफवीजी को हिट कर दिया है तो ये पक्का चलने वाला है। लेकिन किस डायरेक्शन के एफवीजी में? अपने बायस के डायरेक्शन के एफवीजी में। अगर आपको बायस नहीं पता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैंने मंथली वीकली डेली सब बायस बता दिया है, कैसे पीवाई टू पीवाई ट्रेड करते हैं ये भी बता दिया है। ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट करना, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना कि ये नहीं आ रहा है, फिर ब्रदर मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर इस पे वीडियो बनाओ। ठीक है। देखो, पहला केस क्या था कि कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ले ली होनी चाहिए। दूसरा,
कि एफवीजी या फिर ऑटो ब्लॉक हिट होना चाहिए। अगर इन दो चीजों को अगर आप अपने सीआरटी वाले रूल में अगर मिक्स कर देते हो, तो मैं लिखकर बता रहा हूँ, लिखकर, कि आप बहुत अच्छा ट्रेड करोगे आप, बहुत अच्छा। ठीक है। अब चलिए हम इस पे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे वर्क करती है। ये आपका गोल्ड का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं। देखो ये क्या है आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पहला, ये लिक्विडिटी हंट हो गया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी आपका हंट हो गया है, नाम दे दो लिक्विडिटी हंट। दूसरा, ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसका भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया है। इसका भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया है, देखो ध्यान से, कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। दूसरी बात नीचे क्या है आपका? एफवीजी है। नीचे क्या है आपका? एफवीजी। देख रहे हो कितने कंफर्मेशन मिल रहा है आपको? आपको कितना कंफर्मेशन मिल रहा है, आप देख रहे हो? एफवीजी भी है, लिक्विडिटी भी अर्न किया और इसको स्वीप भी कर दिया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया, यानी कि 3291 पर आपको कंफर्म हो गया कि अब आपका टारगेट ये होने वाला है, इस कैंडल का हाई होने वाला है, यानी कि 3349। तब मान लो कि आप 60 पिप मान लो, अकॉर्डिंग टू मी 60 पिप, नहीं तो इसको लोग 600 पिप बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप कंफर्म हो गया था कि अब ये हंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी भी ग्रैब, दूसरी बात एफवीजी भी ग्रैब हो गया है, तीसरी बात इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये हंट होने वाला है और ये वन साइडेड, इसको हंट, वन साइडेड। ठीक है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बताया था क्या, कि एफवीजी हो या फिर लिक्विडिटी हो, अगर लिक्विडिटी मान लो है, अगर मान लो कि ये मंथली का लिक्विडिटी है, तो आप वीकली का मतलब इस कैंडल पे प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एफवीजी जिस कैंडल का एफवीजी है, उस कैंडल का उस कैंडल का आप ये टारगेट रख सकते हो। ठीक है। अब एक चीज और देखो, तो मान लो कि आपका बायस अपसाइड में और प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, थ्री कैंडल बनाया, एफवीजी क्रिएट किया और यहाँ से नीचे आया, और इस एफवीजी को ग्रैब कर लिया और इस कैंडल को भी ग्रैब कर लिया। पहली बात कि एफवीजी हट हो गया, दूसरी बात कि इसकी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब, आई मीन इस कैंडल की लो को ग्रैब कर लिया। जाहिर सी बात है कि अभी इसका हाई टारगेट होने वाला है कंटिन्यूअस पैटर्न में। ठीक है। सेम उसी प्रकार जब डाउन आ रहा है सेम उसी प्रकार जब डाउन आ रहा है, तो यहाँ से इस एफवीजी को हट किया। दूसरी बात कि इस कैंडल को ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर कैंडल ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे कैंडल ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग। जाहिर सी बात है कि अब ये टारगेट बनेगा आपका। ये चाहे डेली का टाइम फ्रेम हो, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। ठीक है। ये हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ गोल्ड में। मैं आपको तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल, एकदम इजी और ये क्या है आपका? प्राइस कंटिन्यू ऊपर चले, चलो यहाँ से देखो या फिर यही से कंटिन्यू, यार कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न में सेम ऐसे ही हो रहा है, सेम ऐसे ही हो रहा है। देखो नीचे क्या है आपका? एफवीसी है और ब्लॉक भी है। ठीक है, जाहिर सी बात है इस कैंडल को ग्रैब किया, जाहिर सी बात है कि अभी आपका टारगेट होने वाला है। हंट हुआ, देख रहे हो आप? आउट ऑफ ब्लॉक एफवीजी को लेकर इसको हंट किया, सॉरी ये नहीं है, ये है आप, ये। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहो। क्या है आपका? ये आपका क्या है? एफवीजी।
हंट हुआ, एफवीजी ऑटो इस कैंडल को लो को ग्रैब किया, जाहिर सी बात है कि टीपी क्या होने वाला है, इसका हाई। देख रहे हो, कंटिन्यूस पैटर्न में सेम। ठीक है आपका एफवीजी, क्या आपका एफवीजी, इस कैंडल को ग्रैब किया, जाहिर सी बात है टीपी क्या होने वाला है, इसका हाई। हंट हुआ, हाई हंट हुआ। अब देखो कंटिन्यू देखते रहो, बस आपको बायस आपको पता हो जाए कि आपका बायस किस डायरेक्शन में है। ठीक है आपका एफवीजी, इसको ग्रैब किया, एफवीजी को हिट किया, एक ही दिन में अपने टीपी को हिट कर दिया, एक ही सेम डे में। देख रहे हो आप, सेम डे में अपने टीपी को हिट कर दिया। नेक्स्ट कंटिन्यू आप देखते रहो कि सीआरटी कैसे प्ले करते हैं और विथ कॉन्फर्मेशन विन रेट, हाई विन रेट। ठीक है आपका एफवीजी, एफवीजी हिट, पहली बात एफवीजी, दूसरी बात कि स्कैंडल को ग्रैब कर लिया, तीसरी बात कि ये आपका टीपी भी हिट हो गया, टीपी हिट। समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है? क्या है आपका एफवीजी, ठीक है, एफवीजी हिट, इसको ग्रैब करके ऊपर को दे दिया, टारगेट क्या होने वाला है, ये हंट हुआ, को ग्रैब किया, एफवीजी हिट किया, हंट हुआ। यार बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी। और इधर 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 एफवीजी तो है, लेकिन इसको कोई ग्रैब नहीं किया, कोई भी ग्रैब नहीं किया, यहाँ पर ग्रैब किया है, एफवीजी हिट, इस कैंडल को ग्रैब किया है, इस कैंडल को ग्रैब किया है, ठीक है, इस कैंडल को ग्रैब किया है, तब टीपी क्या होने वाला है, ये तो मान लो पहले हिट हो गया है, तो यही हिट कर दिया। अब टीपी ये भी रख सकते हो आप, कोई भी आप टीपी रख सकते हो, सिंपल, सिंपल करना कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे हो? अब देखो यहाँ पे एक चीज और, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है अभी भी, मतलब चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बस थोड़ा सा नीचे बार और लगा है तो इसकी वजह से। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, गोल्ड केवल कंटिन्यू अप साइड में ही जा रहा था, अप साइड में ही जा रहा था गोल्ड, गोल्ड केवल अप साइड में ही जा रहा था। फिर यहाँ से इसने डाउन के लिए क्यों, मतलब इतना फॉलिंग क्यों भाई, इतना फॉलिंग क्यों आ रहा है? एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली पे क्या सीन चल रहा है। क्या दिख रहा है आपको, इस कैंडल को ग्रैब किया है, ठीक है, इस कैंडल को ग्रैब किया है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है टारगेट, कैंडल को ग्रैब किया है, तो सिंपल बात है, सिंपल बात है, लो ग्रैब हो गया, लो ग्रैब हो गया। अब जैसे मान लो कि नीचे क्या है आपका, नीचे आपका क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी। हम एक बार डेली पे इसको एनालिसिस करते हैं कि डेली पे क्या सीन चल रहा है, देख लो। डेली पे इसको हम एक बार एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में डेली पे चल क्या रहा है। एक सेकंड, मेरा यार थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। देखो ब्रदर, ये बहुत मतलब पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, आप इसको प्रैक्टिस करो। देखो मैं लिख कर बता रहा हूँ कि आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको पहली बात कि आपको कम ट्रेड मिलेगा, दूसरी बात कि जो भी ट्रेड मिलेगा आपको बायस से रिलेटेड मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी वहां पे बहुत हाई एक्यूरेसी है, बहुत हाई एक्यूरेसी है वहां पर, मतलब बहुत बड़ा तो रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ
वहां पे आप एक काम कर रहे हैं ना, बड़ा रिस्क रिवार्ड के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देना चाहिए। जैसे मान लो कि आप आधे परसेंट का रिस्क ले रहे हो तो आप 1% का रिस्क ले सकते हो। 1:2 हिट हुआ, 2% बना, या फिर 1:2 पे ही अगर 2% का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो डायरेक्ट 4% बना। सेम वैसे मैं करता हूँ। पहले मैं भी छोटे टाइम फ्रेम पे फंसता था, लेकिन अब नहीं फंसता। अब बिल्कुल भी नहीं फंसता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये क्या है आपका वीकली का एफवीजी है। डेली पे, डेली पे क्या है, डेली पर एफवीजी, एफवीजी के साथ साथ ये क्या है आपका ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। आई मीन एफवीजी ओवरलैपिंग, जिसको एज ए मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। अगर आप मिटिगेशन ब्लॉक या ओवरलैपिंग या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेली को रिस्पेक्ट दिया, और दूसरी बात, डेली पे रिस्पेक्ट दिया, दूसरी बात कि प्रीवियस डे यानी कि इस कैंडल को ग्रैब कर लिया है, इस कैंडल को ग्रैब कर लिया है। ठीक है, इस कैंडल को इसने ग्रैब कर लिया है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपका टीपी अब क्या होने वाला है, तो ग्रैब क्या है उसका हाई, टीपी आपका ये होने वाला है अब। ठीक है, वीकली भी एफवीजी था और डेली टाइम फ्रेम पे आपको एफवीजी, और दूसरी बात की एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक का सपोर्ट मिला आपका। यहाँ से बहुत अच्छा प्राइस रिजेक्शन लिया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आपका टीपी ये होने वाला है। अगर एक्चुअल में प्राइस को डाउन आना है, एक्चुअल में प्राइस को डाउन आना है तो इस एफवीजी को हिट करे, इस एफवीजी को हिट करे, और नीचे के लिए एक मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करे, नीचे के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करे। जैसे मान लो कि ये कैंडल अगर इसको हिट करके इधर कहीं क्लोजिंग दे देता है, फिर अगर नेक्स्ट जो कैंडल आपका अगर बना कुछ इस प्रकार, जैसे ये इधर कहीं ओपन होकर इसको हिट किया एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके, और इस कैंडल के नीचे अगर मान लो कि अगर क्लोजिंग इस कैंडल का अगर इधर कहीं हुआ तो बस उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएगा डाउन साइड आने के लिए। यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकता है अगर कुछ इस प्रकार हुआ तब। और जिसको ग्रैब करेगा उसका हाई या लो टारगेट होगा। अगर ऊपर से ग्रैब कर रहा है तो लो टारगेट, अगर नीचे से ग्रैब कर रहा है, अगर नीचे से ग्रैब कर रहा है तो उसका हाई टारगेट होगा। ठीक है, आप इसको अगर बायस के अगेंस्ट में यूज कर रहे हो तो मैं लिख कर बता रहा हूँ भाई, लिख कर कि आप हमेशा 100 ट्रेड में आप 95 ट्रेड को आप विन करोगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ। 95 ट्रेड आप विन करोगे। ठीक है, 95 ट्रेड आप विन करोगे। देखो ये सीआरटी, हाँ सीआरटी जो है ये आपका एक लिक्विडी बेस्ड ट्रेडिंग एक मतलब स्ट्रेटजी है। लिक्विडी पे मैं 7 से 8 ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यू, मतलब एक लिक्विडी का प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, उसमें 7-8 टाइप से कैसे लिक्विडी को ट्रैक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैड प्रीमियम कोर्स होने वाला है भाई। ठीक है, ये पेड प्रीमियम कोर्स में बिल्कुल फ्री होने वाला है, बिल्कुल फ्री होने वाला है, आप इसको देख लेना, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।